हेलो दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आपको उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। यूपी जुडिशरी का एग्जाम 3 चरण में होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरल नॉलेज का 150 मार्क्स का पेपर 2 घंटे का होता है तथा लॉ का पेपर 300 मार्क का 2 घंटे का होता है। इसलिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी का सिलेबस जानना जरूरी है। जनरल नॉलेज के पेपर में करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, देश में होने वाले महत्वपूर्ण इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इसके फीचर्स, जुडिशियल सिस्टम, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रिलिमिनरी लॉ के एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स को रिजल्ट में जोड़ा नहीं जाता है। प्रीलिमिनरी परीक्षा पास करने के पश्चात आपके मेंस एग्जाम होता है जिसमें 5 पेपर होते हैं। वो पेपर है जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, लॉ फर्स्ट सब्सेंटिव लॉ, लॉ सेकंड प्रोसीजर एंड एविडेंस एवं लॉ थर्ड पीनल, रिवेन्यू एंड लोकल लॉ। जनरल नॉलेज के पेपर में आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इशू एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा कम्युनिकेशन एंड स्पेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस का एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसमें आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। इसके अलावा आपका एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है जो इंग्लिश में लिखना होता है और इंग्लिश पैसेज राइटिंग वर्क आता है और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एवं ट्रांसलेट पैसेज ऑफ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी होता है। इसके अलावा लॉ के प्रथम पेपर सब्सटेंसिव लॉ में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ ऑफ ईजमेंट एंड टॉर्ट, लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद द स्पेसिफिक रिलीफ टू लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ तथा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर होता है। इसके अलावा लॉ सेकंड पेपर होता है जिसमें प्रोसीजर एवं एविडेंस, जिसके अंतर्गत लॉ ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एवं प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेम ये सब करने के लिए आता है। इसके पश्चात आपका तीसरा पेपर रिवेन्यू, पीनल एंड लोकल लॉ का होता है जिसके अंतर्गत आपसे इंडियन पीनल कोड, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951, अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट ऑफ यूपी, पंचायत राज एक्ट ऑफ यूपी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 तथा उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 आता है। लॉ एवं जीएस के पेपर के मार्क्स आपके मेंस परीक्षा में जुड़ते हैं। उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाती है तथा मेरिट में नंबर आने के पश्चात आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम जोड़कर आपके रिजल्ट तैयार किया जाता है।